सेलिब्रिटीज अंधेरी में करोड़ों के ऑफिसेज ले रहे हैं। बिजनेसमैन मल्टीपल कमर्शियल यूनिट्स खरीद रहे हैं। रोज ऐसे न्यूज़ तो सुने ही होंगे। फिर भी हमारे दिमाग में एक ही सवाल, ये सब लोग कमर्शियल रियल एस्टेट में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के स्मार्ट टिप्स के बारे में। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टाइप का कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए सही है, लोकेशन कैसे चूज करें, रेंटल यील्ड का मैथ्स कैसे समझे, टेनेंट और लीज एग्रीमेंट में क्या चेक करना होता है एंड मेनी मोर। तो चलिए आपको देते हैं 7 टिप्स और स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। पहले डिसाइड करो कौन सा टाइप का कमर्शियल। ब्लाइंडली कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेंगे ऐसे मत सोचो। पहले डिसाइड करो, शॉप चाहिए जहाँ हाई फुटफॉल हो, ऑफिस चाहिए जहाँ आईटी या कॉर्पोरेट क्राउड हो, या वेयर हाउस चाहिए जो हाईवे या ट्रांसपोर्ट के पास हो। जिस टाइप का एसेट लोगे उसका रिस्क, रिटर्न और टेनेंट टोटली चेंज हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, कैटेगरी क्लियर रखो, फिर सर्च स्टार्ट करो। टिप नंबर 2 पे आते हैं, लोकेशन और कनेक्टिविटी। कमर्शियल में लोकेशन का मतलब सिर्फ पॉश एरिया नहीं है, यहाँ मतलब है कस्टमर और टेनेंट की इजी लाइफ का। मेट्रो, हाईवे, मेन रोड के पास, आसपास रेसिडेंशियल एरिया जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, पार्किंग एंड प्रॉपर फ्रंटेज। ऑफिस हो तो कॉर्पोरेट हब्स के पास, शॉप हो तो बिजी मार्केट रोड पे। टिप नंबर 3, रेंटल यील्ड पे फोकस करो, सिर्फ प्राइस पे नहीं। रेसिडेंशियल में लोग अक्सर इमोशन से डिसाइड करते हैं और कमर्शियल में मैथ से। सिंपल सा फॉर्मूला है, रेंटल यील्ड इज इक्वल टू एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय द प्रॉपर्टी प्राइस इनटू 100। रेसिडेंशियल में 2 to 3% नॉर्मल है, कमर्शियल में ऑफन 6 to 9% तक पॉसिबल है। लोकेशन और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो हर डील में करंट या एक्सपेक्टेड रेंट जरूर निकालो। सिर्फ सस्ता लग रहा है ऐसे देख के मत ले लो। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे, टेनेंट प्रोफाइल इज ऑलवेज बिगर देन फैंसी इंटीरियर्स। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का असली हीरो टेनेंट होता है, फैंसी लाइटिंग नहीं। तो आप पहले चेक करो, क्या टेनेंट का बिजनेस स्टेबल है, लोकल ब्रांड है या फिर एक नॉन नेशनल ब्रांड, लीज कितने साल का है और लॉक इन कितना है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल टेनेंट आपको रेगुलर रेंट और कम टेंशन देता है। कभी कभी सिंपल ऑफिस विद सॉलिड टेनेंट फैंसी शोरूम विद रिस्की टेनेंट से ज्यादा बेटर होता है। अब इसी से हम आते हैं टिप नंबर 5 पे, लीज एग्रीमेंट को लाइन बाय लाइन समझो। कमर्शियल डील में लीज एग्रीमेंट पूरा गेम चेंज करता है। ध्यान दो, लॉक इन पीरियड यानी टेनेंट मिनिमम कितने टाइम तक बंदा है, रेंट एस्केलेशन, रेंट कब और कितना बढ़ेगा, कौन क्या पे करेगा, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स एंड कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बिना पढ़े साइन करना वैसे ही है जैसे मीम देख के क्रिप्टो खरीद लेना, बाद में सिर्फ रिग्रेट ही मिलता है। इसी से आता है टिप नंबर 6 पे, वेकेंसी रिस्क को लाइटली मत लो। कमर्शियल का बिगेस्ट रिस्क होता है वेकेंसी। टेनेंट गया तो रेंट जीरो, इसीलिए ऐसी लोकेशन लो जहाँ पे डिमांड स्ट्रांग हो। ऐसे प्रॉपर्टीज मत लो जिसका अल्टरनेट यूज मुश्किल हो। बजट अलाउ करे तो एक बड़ा यूनिट नहीं, 2 छोटे यूनिट्स पे सोचो, रिस्क थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। ये सोच के चलो कि कभी ना कभी 1-2 महीने खाली भी रह सकता है, प्लान उसके हिसाब से बनाओ। अब आता है टिप नंबर 7 पे, हिडन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस भी ऐड करो। कमर्शियल में सिर्फ बाइंग प्राइस और रेंट देखना गलत है। कई बार मेंटेनेंस चार्जेस काफी हाई होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी रेसिडेंशियल से ज्यादा होता है। फिट आउट कॉस्ट जैसे कि एसी, फ्लोरिंग, पार्टीशंस, लाइटिंग एक्सेट्रा, डील एवैल्यूएट करते वक्त ये सारे कॉस्ट को ऐड करो, तभी पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी ट्रूली वर्थ है या सिर्फ हाइप। अब एक फन फैक्ट भी देखते हैं,
इंडिया के बहुत मॉल्स में टोटल एरिया का सिर्फ 10 to 15% जोन सबसे ज्यादा सेल्स और रेवेन्यू देते हैं, खासकर कि मेन एंट्री के पास का प्राइम ग्राउंड फ्लोर रिटेल स्पेस। इसका मतलब रिटेल शॉप लेते वक्त सिर्फ मॉल फेमस है ये मत देखो, ये भी पूछो कि शॉप एग्जैक्टली कहाँ पे है। सेम मॉल में भी एक रॉन्ग कॉर्नर का शॉप वीक परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर आप सीरियसली कमर्शियल रियल एस्टेट में एंट्री सोच रहे हो तो रश मत करो, पहले रिसर्च फिर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अभी तक हमारा वाई रियल एस्टेट इज अ ग्रेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने किसी फ्रेंड के साथ और कमेंट में बताओ आपको रेसिडेंशियल ज्यादा पसंद है या कमर्शियल। एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com।